नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। आपने हमारी पिछले क्लासेस जो है बायोलॉजी की देखी होंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। आज के सेशन की शुरुआत बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ कर रहे हैं, जिसका नाम है ग्लैंड। जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि आपके ब्रेन में जितने भी काम हो रहे हैं, आपके स्टमक में जितने भी काम हो रहे हैं, जैसे कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक अलग चीज होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग चीज होती है। वैसे ही आपके ब्रेन के स्पाइनल कोड में अलग मैकेनिज्म चलता है। पूरी बॉडी का मैकेनिज्म, आप क्या खाते हो, कैसे डाइजेस्ट करते हो, कैसे आप सांस ले रहे हो, किस चीज का सांस का आदान प्रदान कर रहे हो, कैसे भी जो भी आपकी बॉडी में जो जो मैकेनिज्म हो रहे हैं ना, वो सब के सब बेस करते हैं इस चीज के ऊपर, यानी कि ग्लैंड्स के ऊपर। आपने क्या खाया, खाना कैसे पचा, आपने आपके पेट में क्या क्या मैकेनिज्म हुआ, किस किस एंजाइम का यूज हुआ, कौन कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, आपकी आंखों में आंसू कैसे आते हैं, आपके शरीर पे पसीना कैसे आता, जितने भी प्रोसेस हैं आपके ह्यूमन लाइफ में, जो आपका एक नेचर है, मनुष्य का एक नेचर होता है, जैसे कि हम जीवन का यापन कर रहे हैं, वैसे ही पूरे जीवन को यापन करते समय हमने किन किन चीजों का मैकेनिज्म जो है भगवान ने हमें दे रखा है, उन सब चीजों का, आपकी बॉडी में क्या क्या मैकेनिज्म, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रही हैं, उन सब के बारे में हम इन ग्लैंड्स के थ्रू पढ़ेंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जिनको हिंदी में कहा जाता है बेटा ग्रंथि। हिंदी में कहा जाता है ग्लैंड्स को ग्रंथि। ग्रंथि ग्रंथि जो है आपके शरीर में तीन प्रकार की होती है। आपकी बॉडी में तीन प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले समझिए आप, एक होती है आपकी एक्जोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है आपकी बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। जिन बच्चों को हिंदी में इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं, तो आपके लिए मैं आपके इस चीज को क्लियर करने के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं हम, कि हर चीज को बाइलिंगुअल पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में समझ सकते हैं, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में समझ सकते हैं। लेकिन बेटा पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, और साथ के साथ जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो आप अपने साथ के साथ अपने जो पेन कॉपी जो भी है, अपने नोटबुक वगैरह लेके फिर बैठे सेशन को स्टार्ट करें। चलिए देखिए, एक्जोक्राइन बेटा इसको कहा जाता है बाह्य स्रावी ग्रंथि। इसको कहा जाता है अंतः स्रावी ग्रंथि, और इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। मेरे हिसाब से हिंदी और इंग्लिश का कोई औचित्य अभी बचा नहीं है। आपको दोनों प्रकार से दोनों चीजें दिखाई दे रही है, हिंदी में किसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में किसको क्या बोलते हैं। चलिए अब यहां समझिए इस बात को कि एक्जोक्राइन जो होता है बेटा, एक्जोक्राइन का अपना एक अलग फंडा है, एंडोक्राइन का अपना जो फंडा है वो अलग है, और मिक्स्ड का है वो अपना अलग है। एक एक करके हर कंसेप्ट को समझेंगे, बिल्कुल बारीकी से हर चीज को समझेंगे। जैसे ही सेशंस आपके स्टार्ट हुए हैं, वैसे जैसे एंडिंग होगी इन सेशंस की, साथ के साथ मैं आपको मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगवाऊंगा। और इस चीज का मैं दावा करता हूं कि आप अगर प्रॉपर वे में हर सब्जेक्ट की यहां से इस प्लेटफॉर्म से क्लासेस लेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। चलिए देखिए, एक्जोक्राइन का काम क्या है। एक्जोक्राइन में आपको एक बात समझनी है कि एक्जोक्राइन हमेशा बाह्य स्रावी ग्रंथि कहलाएंगी और एंजाइम निकालेंगी। एक्जोक्राइन का काम क्या है? एंजाइम को रिलीज करना। एंडोक्राइन का काम क्या है? हार्मोन को रिलीज करना। मिक्स्ड ग्लैंड का काम क्या है? एंजाइम और हार्मोन
दोनों को रिलीज करना। अब एंजाइम क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, ये बातें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझें कि एक्सोक्राइन का काम क्या है, एंजाइम को रिलीज करना, और एंडोक्राइन का काम क्या है, हार्मोन को रिलीज करना, और मिक्स्ड ग्लैंड का काम क्या है, एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करना। अब ये बात है कि जो एक्सोक्राइन है उसकी अपनी खुद की कोई भी ड्यूट नहीं होती है। यहां ये समझेंगे एक्सोक्राइन की अपनी कोई भी ड्यूट नहीं होती है, और एंडोक्राइन की अपनी एक पर्टिकुलर ड्यूट होती है। एक्सोक्राइन जो होते हैं वो अपनी एक पर्टिकुलर ड्यूट के साथ चलते हैं, और एंडोक्राइन जो होते हैं वो ड्यूट नहीं रखते हैं। यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहां इसको ठीक कर लीजिए। जो एक्सोक्राइन है वो अपनी एक पर्टिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, तो आंसुओं का ब्लड से कोई संबंध नहीं होता है। आप ऐसा समझ लीजिए, बारीकी सी चीज को समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखिए कि एक्सोक्राइन को रिलीज कराने के लिए, एक्सोक्राइन जब रिलीज होगी तो उसमें ब्लड का कोई कांटेक्ट नहीं होगा, और एंडोक्राइन जब रिलीज होगी तो उसके अंदर ब्लड का कांटेक्ट होगा। बस सिंपल सा इस बात को समझो कि एंडोक्राइन जो होगी वो आपके ब्लड के साथ मिक्स होकर चलती है। एक्सोक्राइन ब्लड के साथ मिक्स होकर चलती है, एंड जो एक्सोक्राइन है वो उसके साथ कोई भी ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है। और ये जो चीज है ये दोनों पे काम करेगी, क्योंकि ये एंजाइम रिलीज करती है और हार्मोन रिलीज करती है। आगे की जो क्लास होगी, जो आपका इस सेशन का ग्लैंड्स का जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम शुरुआत करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड की। बेटा अगर समझ में कंसेप्ट आ रहे हैं, चीजें प्रॉपर वे में अगर आपको समझ में आ रही हैं और आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तो इस चीज का विश्वास कीजिए कि आप आने वाले समय में जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी बायोलॉजी साइंस वगैरह पूछी जाती है, उसमें आप 100% अपना अच्छा बेटर कर पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली अपडेट के लिए जुड़ जाइए। थैंक यू।